ये नाव डूब क्यों नहीं रही भाई? कुछ भी हो जाए ये डूब नहीं रही। कुछ तो लॉजिक होगा कि भैया मैं तो इमोशनल हूं, मैं पहला क्वेश्चन करूंगा। यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व हो रहा था ऐसे, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है। पेपर आसान आया, कंपटीशन थोड़ा नहीं कम हुआ है। यू और वी के बीच में रिलेशन जो है सही है। क्वेश्चंस के जब ऑप्शंस देखोगे तो लॉजिकल थिंकिंग लगानी। ऑप्शंस जो हैं वो अपने आप ही आपके सामने आ जाते हैं कि मैं आंसर हूं, मैं आंसर हूं। चिल्ला उठेगा वो, गिर जा भाई, ओ गिर जा भाई। ये गिरती क्यों नहीं है? ये डूबती क्यों नहीं है? कुछ तो लॉजिक होगा। जेल लॉजिक, वी हैव टू फाइंड दैट लॉजिक। ये नाव डूब क्यों नहीं रही भाई? कुछ भी हो जाए ये डूब नहीं रही। ऐसी होनी चाहिए बच्चों आपकी प्रिपरेशन। तो पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए, फुल प्रूफ की कुछ भी हो, प्रिपरेशन आपकी सॉलिड है। जैसा मर्जी पेपर आए, प्रिपरेशन आपकी सॉलिड है। तो आओ बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लॉजिक लगा के जेई 2024 को क्रैक कर सकते हैं। टू द पॉइंट डिस्कस करते हैं, टू द पॉइंट। तो चलिए, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या जेई 2024 बहुत डिफिकल्ट आ सकता है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट? सोचिए, बिल्कुल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? तो इमेजिन करिए, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया तो सभी बच्चों के मार्क्स जो है आने वाले हैं कितने? 0। अंडा, 0। 0 अंडा मतलब अंडा, पंजाबी में अंडा बोल देते हैं अंडे को। 0 आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमली डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो जेई वाले रैंक नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली बच्चों, अगर पेपर बहुत आसान आता है तो हम इमेजिन करते हैं कि वेरी वेरी इजी। पेपर इतना आसान है कि हर बच्चा जो है वो फुल आउट ऑफ फुल 300 में से 300 मार्क्स ले रहा है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? अगेन रैंक देना मुश्किल होगा। लेकिन होता क्या है, इलॉजिकल डिस्कशंस चलती हैं, न्यूज में आ जाता है पेपर आसान हो गया, बच्चा बहुत खुश है। इंटरव्यू वाले, आज तक वाले बोल रहे हैं, हाँ जी सर आप बताइए पेपर बहुत आसान आया है। मैं बहुत खुश हूं, पेपर बहुत आसान आया। बच्चे भी बहुत खुश हैं, पेपर बहुत आसान आया। अरे भाई पेपर आसान आया, कंपटीशन थोड़ा नहीं कम हुआ है। पॉइंट टू बी नोटेड। लॉजिकल सवाल। तो पेपर जैसा मर्जी आए, हमारा मेन मकसद है कंपटीशन क्रैक करना। पॉइंट टू बी नोटेड। पहला लॉजिक, पेपर पूरा का पूरा आसान नहीं हो सकता, पेपर पूरा का पूरा डिफिकल्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब पेपर के अंदर मिक्सचर रहेगा। मिक्सचर रहेगा इजी क्वेश्चन का, मीडियम क्वेश्चन का और डिफिकल्ट क्वेश्चन का। जाना नहीं, कहीं नहीं जाना, फोकस करना है यहीं पर, इसी स्क्रीन पर फोकस करना है, कहीं नहीं कोई जाएगा। कंसंट्रेशन लेवल हाई। विद्या माता की कसम चढ़ा दी भाई, इधर देखो, कहीं और नहीं देखना। बहुत खास चीज बताने जा रहा हूं। क्रैक जेई विद TRS 3 राउंड स्ट्रेटजी। हम 3 राउंड वाली स्ट्रेटजी बनाएंगे। 3 राउंड वाली स्ट्रेटजी बनाएंगे। TRS नोट करो कॉपी पे अभी के अभी। 3 राउंड बनाने हैं। लॉजिक क्या है? सिंपल सा। हमें पता है कि सारा का सारा पेपर इजी नहीं होगा, सारा का सारा पेपर डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब पेपर के अंदर क्वेश्चन इजी, मीडियम, डिफिकल्ट होंगे, लेकिन किसी भी क्वेश्चन पे लिखा नहीं होगा कि वो इजी है कि मीडियम है कि डिफिकल्ट है। हमें चुनना पड़ेगा। वी हैव टू सर्च। बच्चे क्या करते हैं? इमोशनल होके क्वेश्चन नंबर 1 करना स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। कमेंट करिएगा कि अगर आप भी ऐसे इमोशनल वॉरियर की तरह पेपर सॉल्व करते हैं कि पेपर सामने आया, पहला क्वेश्चन करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप एक इमोशनल वॉरियर हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्या बने? हंटर बने। दिमाग का इस्तेमाल करें। पहला क्वेश्चन पढ़ो, अगर लग रहा है कि सॉल्व होगा, इजी है, तभी सॉल्व करें। अगर लग रहा है कि मुश्किल है, स्किप करो, स्किप करो। तो राउंड नंबर 1 बच्चों क्या है? 3 राउंड सिस्टम के अंदर राउंड नंबर 1 क्या है? जैसे आपके पास टोटल 3 आवर्स हैं, तो मैं एक सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। तो उसके अंदर आप राउंड 1 के अंदर आप क्या करिए? 45 मिनट्स दीजिए राउंड 1 को किसी एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे लेट अस सपोज फिजिक्स से स्टार्ट करा आपने, तो फिजिक्स को 45 मिनट्स देंगे। और इसके अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू डू दिस, सिलेक्ट ओनली easy and medium level questions। बोलो समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन करने। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, ये क्वेश्चन हमने कभी मॉड्यूल में नहीं देखा, कभी डीबीबी में सॉल्व नहीं करा, कभी क्लास में सर ने नहीं कराया, तो क्या करना है? स्किप करना है। टाइम बर्बाद नहीं करना। अगर आप टाइम बर्बाद करने लग गए तो गए। स्किप दैट क्वेश्चन। स्किप। क्या बोला? स्किप। अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, स्किप। पढ़ा, लग रहा कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं करा, स्किप। लेकिन
इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन जरूर करने, क्योंकि होंगे, चुनने हैं आपको। तो 45 मिनट्स है आपके पास। तो राउंड 1 के अंदर आप क्या करेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे, इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आप कर रहे हैं। तो 45 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स। तो अब हमारे पास एंड में जो है बच गए हैं कितने, 45 मिनट्स बच गए। तो अब हम चलाएंगे राउंड नंबर 2। अब जो राउंड नंबर 2 होगा, इसके अंदर क्या करने वाले हैं बच्चों, तो मैं राउंड नंबर 2 जो है इसके अंदर हमारे पास टोटल टाइम बचा हुआ है 45 मिनट्स। तो मैं 10 मिनट्स ईच सब्जेक्ट यहां पर देने वाला हूं राउंड नंबर 2 को। तो राउंड नंबर 2 को मैं 10 मिनट ईच सब्जेक्ट देने वाला हूं। टोटल टाइम हमारे पास है 45 मिनट्स, तो 30 मिनट्स मेरे यहां पर खर्च हो जाएंगे। और इन 30 मिनटों में मैं क्या करूंगा, मैं राउंड 2 चलाऊंगा। यानी कि वो क्वेश्चन जो कि मैंने छोड़ दिए थे राउंड 1 में, मैं अब राउंड 2 के अंदर उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट देने जा रहा हूं। तो मैं उन क्वेश्चंस को पकड़ूंगा जो कि मैंने स्किप करे थे। अब उसके अंदर भी क्या होगा, मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट या एवरेज डिफिकल्टी। तो मैं एवरेज डिफिकल्ट क्वेश्चन जो हैं, एवरेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो हैं मैं उनको करने वाला हूं। किनको करने वाला हूं, एवरेज डिफिकल्ट क्वेश्चंस को। तो एवरेज डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है उनको मैं अटेम्प्ट दूंगा। एक्सट्रीम डिफिकल्ट यहां पर भी मैं स्किप करूंगा। और मेरे पास 30 मिनट जो है गुजर जाएंगे इस राउंड के अंदर। फिर मेरे पास आने वाला है नेक्स्ट राउंड, जो कि है राउंड नंबर 3, यानी कि आखिरी के 15 मिनट। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी और मैथ्स भी। फिजिक्स मेरे को लगता है कि लॉजिकल सब्जेक्ट है, बाकी भी है, मैथ्स तो क्वीन ऑफ साइंस है। बट चलो अभी के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लेट अस सपोज योर फेवरेट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, यानी कि बेसिक्स फंडामेंटल आपके स्ट्रांग है एंड यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो अब आप इसके अंदर आखिरी के जो 15 मिनट हैं वो आप किस में लगा रहे हो, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर। जी हां, इसी के साथ आपका जो है पेपर खत्म। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, इससे आपके जो ग्राफ बनने वाला है, लेट अस सपोज मैं ग्राफ एक बनाता हूं, एक्स एक्सिस पे रखने वाला हूं टाइम, जो कि टाइम बीत रहा है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, और वाई एक्सिस पे मैं रखता हूं स्कोर। और अगर कोई स्टूडेंट वॉरियर बन के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता है कि भैया मैं तो इमोशनल हूं, मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, तो मान लीजिए उसका पहला क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है ना, तो टाइम बीता, स्कोर कुछ मिल गया। लेकिन सेकंड क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो देखो भैया स्कोर कम हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन जो था उसने कर लिया। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन डिफिकल्ट था, लेकिन वो था वॉरियर, वो कह रहा कि नहीं करूंगा, शाबाशी देंगे सर हमारे, है ना, ऐसे शाबाशी मिलेगी कि तुमने पेपर में देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसके चांसेस थे कि वो गलत हो सकता था। और अगर कोई जना टीआरएस, जो मैंने आपको बताया है, टीआरएस अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं टीआरएस का, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन वो तो डिफिकल्ट है, स्किप कर दिया, टाइम बीता ही नहीं, ठीक है, स्कोर अभी 0 ही था, हल्का सा टाइम बीता। फिर आपने कौन सा क्वेश्चन करा, इजी वाला। फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन स्किप कर दिया, फिर कौन सा करा, इजी वाला। फिर कौन सा करा, इजी वाला। तो जिसके अंदर आप अल्टीमेटली देख रहे हो कि इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन चांस कम है, हम इसी पर खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा लॉजिक ही ये है कि सैंपल स्पेस ह्यूज है, 15 लाख बच्चे आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें चाहिए एक्स्ट्रा एज, तो वो एक्स्ट्रा एज मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो स्कोर वर्सेस टाइम ग्राफ है वो ऐसे बढ़ने वाला है, और आखिरी के टाइम पर बिल्कुल आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट कर रहे हैं। इसके अंदर तो कुछ हौच पौच हो जाएगी, तो इसलिए इसका आप इस्तेमाल करिए। और लॉजिकल थिंकिंग क्या कहती है कि आपके सामने बच्चों ऑप्शंस हैं, तो आप अपने ऑप्शन जरूर देखें। जैसे ये तो मेरे साथ हुआ था, मैंने जेई 2005 दिया था, उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 1914 आया था। तो तब एक AIEEE का एग्जाम हुआ करता था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शंस थे, पूछा जा रहा था कि इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर आप क्या करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे, जय लॉजिक। आप यहां पर जय लॉजिक लगाएंगे, कहेंगे कि भाई ABCD ऑप्शन है, बहुत मुश्किल से इसकी इंटीग्रेशन होती थी। वैसे एग्जैक्टली इस तरह का तो एक्सप्रेशन नहीं था, मुझे जो याद आ रहा है वो कुछ इसी प्रकार का एक्सप्रेशन था। तो मैं लॉजिकल थिंकिंग क्या लगाऊंगा कि अगर, ध्यान से सुनिए, पहले पॉज करेंगे वीडियो को, खुद सोचेंगे, और अगर आपने वो जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो आपने सोच लिया था तो जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। मैं देखना चाहूंगा वो कौन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये लॉजिकल थिंकिंग यहां पर लगाई। कि लॉजिकल थिंकिंग यहां पर ये है कि अगर A की वैल्यू B के बराबर हो जाए तो आंसर क्या होना चाहिए।
आंसर शुड बी 0। कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं। ये क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बाद में देखा था पेपर के पूरे 2 पेज भरे थे, लेकिन मैंने पेपर में क्या करा, ए को बी डाल दिया। अगर ए को बी डाल दिया तो लोअर और अपर लिमिट बराबर हो गई है, तो आंसर होना चाहिए 0 अंडा। और ऑप्शंस जब मैंने देखे, एक ही ऑप्शन था जो 0 को कन्वर्ट हो रहा था, तो मेरे को अजीब सा लगा। मैंने कहा यार ये जेई वाले जो हैं, जो कि उस टाइम पर AIII वाले थे, बढ़िया है, ऑप्शंस मेरे लिए ही बनाए रखे हैं। ठीक है, तो मैंने ए को बी डाला, ऑप्शंस जो थे एक ही ऑप्शन था, तो उसे मैंने सिलेक्ट करा। आपके मन में डाउट हो सकता है कि सर 2 ऑप्शन आ गए, तो कोई बात नहीं, बट लॉजिक लगाएं, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, तो आप लॉजिक लगा के जहां पर लगा के आंसर निकाल सकते हैं, तो उनको ऐसे करना है। जैसे और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि एक वेज है और ये ब्लॉक आ रहा है, पूछा जा रहा है फाइंड हाइट मैक्सिमम, मतलब कौन सी हाइट मैक्सिमम रीच्ड बाय द ब्लॉक। अब ये ब्लॉक इस पे चढ़ेगा तो इसके अंदर जो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगने वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन लगने वाली है। इक्वेशंस को सॉल्व करोगे और फिर जाके आंसर आएगा। लेकिन जय लॉजिक क्या कहता है कि अगर, ध्यान से सुनिए जरा, पॉज करेंगे, आप खुद पहले सोचेंगे, और अगर आपने सोच लिया था तो कमेंट जरूर करिएगा। तो जय लॉजिक यहां पर क्या कहता है कि लॉजिक लगाइए, ऑप्शंस देखिए, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपके सामने सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है। ये कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है, सामने ऑप्शंस हैं, यू हैव टू सी दोज ऑप्शंस। ऑप्शंस देखा करें, ऑप्शंस देखेंगे तो एक लिमिट आप लगा सकते हैं, क्या, कि अगर कैपिटल एम इंफिनिटी को अप्रोच कर जाए, यानी कि ये पहाड़ बन जाए, ये मूव ना करे, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर शुड बी √2g है ना, तो u²/2g हो जाना चाहिए। हाँ, तो u²/2g आंसर हो जाना चाहिए। तो मैं अगर ऑप्शंस देखूंगा और उसके अंदर मैं लिमिट लगाऊंगा, मैथ्स का क्वेश्चन बना दिया मैंने, और कैपिटल एम को इंफिनिटी डालूंगा, जैसे ही कैपिटल एम को इंफिनिटी डालूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया, मैं बहुत टाइम सेव कर पा रहा हूं। तो याद रखिए कि जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये कुछ क्वेश्चंस में लगेंगे, जो कि हम क्वेश्चन देखेंगे और वहां पर लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे, और हमें लगेगा कि अरे यहां पर लॉजिकल थिंकिंग लग रही है। जय लॉजिक लगाओ, ऑप्शंस देखो, लिमिट्स लगाओ और आंसर तक पहुंचो। ओके, तो यहां पर आपने क्या लॉजिक लगाया कि मास को इंफिनिटी डालो, आंसर क्या होना चाहिए, u²/2g। एक ही ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा। जैसे ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। 15 साल का एक्सपीरियंस जो है, मैंने देखा कि बहुत बारी क्वेश्चंस इस तरह से ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी फेमस बुक्स में है कि अगर हम किसी लेंस की थिकनेस मान लेते हैं t, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है, u और v के बीच में रिलेशन जो है सही है। इफ यू कंसिडर थिकनेस ऑफ द लेंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ रिलेशन बिटवीन u एंड b, कैन बी। ये फेमस बुक्स में क्वेश्चंस हैं। अब देखिए यहां पर जय लॉजिक क्या कहता है, सोचिए रहा। तो भैया जय लॉजिक, यहां पर लॉजिक की जय हो, हमेशा लॉजिक लगाते रहिए। तो लॉजिक यहां पर हम इस तरह से लगा सकते हैं कि अगर थिकनेस 0 हो जाए, अगर इफ t इज 0, थिकनेस जो है वो 0 है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो। तो अगर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो रहा है जिस भी ऑप्शन में, जरूरी नहीं कि इनमें ऑप्शन कोई हो, लेकिन जिसके अंदर भी ऐसा कुछ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आ रहा होगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे क्या करना है, t को 0 डालना है। तो t को 0 डाल के, जैसे यहां पर थोड़ा सा हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। हाँ, ये वाला सी ऑप्शन जो है, ये जो है, अब देखो जरा, t को 0 डालोगे तो ये देखो, ये फॉर्म उस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें तो देखिए ये तो ऑब्वियस है, गलती होगा, क्योंकि थिकनेस अगर कुछ कंसीडर करोगे तो फॉर्मूला सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि थिकनेस हम 0 मान के चलते हैं, थिन लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो नहीं होगा, और इसके अंदर भी t को 0 डालो, इंफिनिटी बन रहा है, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, और ये देखो ये नहीं होगा। तो आंसर हमें पता चल गया। तो ये फेमस बुक्स के अंदर क्वेश्चन है। ठीक है, सो कंक्लूजन इज सिंपल, कंक्लूजन आपके सामने सिंपल है, और बेस्ट ऑफ लक मैं कहूंगा आपको भाई, आप जो है अच्छी तरीके से जो मैंने आपको बताया है लगाना, जो जो चीजें बताई है उसको अप्लाई करना। क्या बताया गया है, TRS बताया गया है, 3 राउंड सिस्टम बताया गया है, 3 राउंड स्ट्रेटजी बताई गई है, उसको आपने लगाना है। क्वेश्चंस के ऑप्शंस जरूर देखने हैं, और क्वेश्चंस के जब ऑप्शंस देखोगे तो लॉजिकल थिंकिंग लगानी, जिसके अंदर आप यूनिट एंड डायमेंशंस का यूज कर सकते हो। याद रखिए, मैं पूरा कंक्लूजन यहां पर बता रहा हूं, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो बहुत बारी तो डायमेंशन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे एक फेमस क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्या है उसके अंदर, एक हमारे पास स्फीयर है, और इस स्फीयर के ऊपर हमने चार्ज दे दिया, ऐसे देखिए ये क्यू चार्ज दे दिया।
तो पूछ रहा है कि लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन पर कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, एडवांस में आ रखा है, तो आप खुद चेक करिएगा। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन पे कितनी फोर्स लगा रहा है, एडवांस का सवाल है भाई साहब। ऑप्शन जाके चेक करिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व हो रहा था ऐसे, क्योंकि ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है जिसके डायमेंशंस फोर्स वाले होते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस आपके अच्छा होना चाहिए। और बाकी मैंने क्या बताया है, लिमिट्स लगाइए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिमिट्स लगाई, एक क्वेश्चन जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि लिमिट लगा दो क्या, t टेंडिंग टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि लिमिट लगाइए क्या, कैपिटल M को इन्फिनिटी डाल दीजिए। तो इस तरह से आप लिमिट्स लगाइए और बहुत बारी आप देखेंगे कि ऑप्शंस जो हैं वो अपने आप ही आपके सामने आ जाते हैं कि मैं आंसर हूं, मैं आंसर हूं, चिल्ला उठेगा वो कि मैं आंसर हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अच्छी तरीके से भाई जो बताया है उसको आप अप्लाई करिए, और आशीर्वाद बच्चों आपके साथ है हमेशा। अच्छी तरह से पेपर फोड़ के आइएगा। जय लॉजिक बच्चों।